शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल भ्रष्टाचार पर चल रही सियासी तकरार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल चाहे जो कर ले, करप्शन के खिलाफ सरकार की मुहिम नहीं रुकने वाली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार अदानी मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ललित मोदी से लेकर नीरव मोदी तक और मेहुल चोकसी से लेकर विजय माल्या तक का हवाला देते हुए सवाल पूछा है कि देश के लुटेरों और भगोड़ों को लेकर सरकार खामोश क्यों है। इसी बीच आज की एक और बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 225 विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। चुनावी वार पलटवार भी तेज हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार कहकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार खुद एक रोड शो में 500 के नोटों की गड्डियां उड़ाते नजर आए। इस लिहाज से कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा दोनों ही पक्षों के लिए बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ही विपक्षी दलों में एकता नजर आ रही है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दल ही लोकतांत्रिक व्यवस्था, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई में पीएम मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को धार दी, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% वाली सरकार का शिगुफा उछालना शुरू कर दिया। इसी वार पलटवार के बीच कर्नाटक के मंडिया में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने नोटों की बौछार कर दी। लोगों पर नोटों की ये बौछार कांग्रेस पार्टी के रोड मार्च में हुई तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार कर रही बीजेपी को मौका मिल गया। By throwing notes, they are showing that the people are beggars. They think, Congress party thinks people are beggars. The people will teach him. People are the real owners. We are ready. What they do, they took their own time for the Prime Minister, Home Minister come to do and give advertisement to all the media with a lot of advertisement. Ever in the history of Indian politics, such money was not being spent for any advertisement. वार पलटवार दोनों तरफ से तेज होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को देश से भगाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो वो खुद है। एक लुटेरे लोगों को, जो लोग भगोड़े हैं, यहाँ के पैसे लेके गए हैं, बैंक लूटे हैं, कर्जा यानी इंडस्ट्रीज के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे चंद लोग बैंकों से, LIC से पैसे उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं और चंद लोग तो भाग जा रहे हैं। अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं। राष्ट्र का रोल पार्टी ऑफिस के रूप में याद होगा। हालांकि पीएम मोदी ने जब विपक्ष की एकजुटता को लेकर विपक्ष पर वार किया तो बिहार से नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया आई। देखिए न, क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर के करना है। नीतीश कांग्रेस से साथ चाहते, लेकिन कांग्रेस के दुख दर्द से ही दूर रहना चाहते हैं।
राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर नीतीश ने बोलने से मना कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में रोज संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर तरह तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये और बात है कि विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए कांग्रेस लगातार अदानी मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचार के सवाल उठा रही है। संसद में रोज की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठकें हो रही हैं। सरकार को घेरने के लिए रणनीति बन रही है और इस रणनीति का असर ये है कि बजट सत्र में संसद की कार्यवाही में लगातार व्यवधान हो रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अब इस व्यवधान का ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ा है और उनके ऊपर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया है। आज तक के भ्रष्टाचार पर एक्शन से क्या एकजुट हो गया है विपक्ष? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। केसी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एमपी हैं, आप राज्यसभा के सीनियर लीडर जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी स्पोक्स पर्सन शिवसेना के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी आरएसएस के जानकार पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बस कुछ ही पलों में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन केसी त्यागी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों ही पक्षों की ओर से वार पलटवार देखा जा रहा है। चाहे बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने करारा हमला बोला हो या फिर इधर से अडानी के मुद्दे को उठाते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है। लेकिन क्या यह भी बात सच है कि विपक्षी दलों पर, खासतौर से कुछ ऐसे चेहरों पर ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई तेज हुई है भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए, इसी वजह से विपक्ष एकजुट हो गया है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, जैसा कि पीएम मोदी की ओर से कहा जा रहा है? चित्रा जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो सबसे कारगर जंग लड़ी गई थी उसमें हम लोग शामिल थे। उसमें भाजपा उस समय की जनसंघ थी, वो भी शामिल थे। हम लोग सोशलिस्ट लोग वो भी शामिल थे, जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी गई। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को? आज देखते हैं कौन रचाता मौत के संग सगाई है, ये गाने गा करके हम आंदोलन कर रहे थे। लिहाजा जो हमारी पीढ़ी का नेतृत्व है वो इन सवालों पर बहुत गंभीर भी है और हम लोगों पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं कि सारे इकट्ठे हो गए और वो इस चैनल पे जो भाजपा का पक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार पर 17.5 साल के मुख्यमंत्री काल में जी और उससे पहले के 27-28 साल में एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा है। लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम जनसंघ के साथ थे, तब भी कांग्रेस का विकल्प तलाश करते थे और जनसंघ उस समय की जो थी वो कम्युनिस्टों के साथ भी मिलकर के कांग्रेस का विकल्प तलाश करती थी। ठीक है। तो ये विपक्ष का इकट्ठा होना ना तो ये एंटी नेशनल है और न भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। ठीक है। जब जब भी कोई शासक दल बहुत मजबूत होता है तो उससे अकेले मुकाबला करना किसी एक दल के लिए संभव नहीं होता है। नीतीश कुमार जी का जो वक्तव्य आज का है वो उसी का है और वो ठीक बात है, उन्होंने ठीक कहा। 9 अगस्त को हम अलग हुए थे एनडीए से, एक नए आशा का संचार हुआ था विपक्ष के अंदर कि एनडीए का कुनबा कम हो गया, शिवसेना पहली छोड़ गई थी, अकाली दल पहली छोड़ गए थे। तो नीतीश जी लालू जी को लेकर के सोनिया जी से मिले थे और राहुल जी से मिले थे। लेकिन इतना अफसोस हमको जरूर रहता है कि 7-8 महीने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने खराब किए, जबकि उनको ये मुहिम अक्टूबर-नवंबर से चलानी चाहिए थी सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करने। लेकिन तेजस्वी यादव उनके परिवार के खिलाफ जब एक्शन होता है तो नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। इस सवाल को लेकर आप जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने केसी त्यागी जी को सुना, उनका ये कहना है नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ अगर अलग गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, एकजुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर में एक भी दाग उनके ऊपर करप्शन के नहीं लगे हैं। तो पीएम की ओर से ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। देखिए, केसी त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं
उन्होंने जो बात बोली उन्हीं की सेंटेंस में से मैं वाक्य निकालने का प्रयास करता हूं। उन्होंने जो पहले एक उद्घोष बताया था इमरजेंसी के समय का, वो हम लोगों के तो होश संभालने से पहले की बात है, पर मुझे जहां तक याद है शायद त्यागी जी उसके आगे की लाइनें थी, जाग उठी तरुणाई है जेपी ने अलग जगाई है। तब नीतीश जी भी युवा थे, लालू जी भी युवा थे, आप लोग भी युवा थे, और कांग्रेस से ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि आज भी उसके स्मरण में लालू जी की पुत्री का नाम मीसा है। मीसा आज की युवा पीढ़ी को नहीं ध्यान होगा, MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता था। और त्यागी जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, अगर किसी ने ये केवल खड़े होकर पब्लिक प्लेस पे कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार चली जानी चाहिए, तो उठा के पहले डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DIR में बंद किया जाता था, मीसा में लगा के जेल में, और जमानत अमानत कुछ नहीं होती, इतना मुकदमा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मगर आज वो लोग कांग्रेस के साथ, त्यागी जी ने ठीक बोला, हमारी बात तो साबित कर दी उन्होंने। अगर जदयू के नेता के किसी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है नीतीश जी के खिलाफ, तो कोई विषय भी नहीं है। और यह भी एक मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, शायद इसीलिए सबसे लंबे समय तक वो हमारे ही साथ गठबंधन में रहे। जो होता ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, आज वो जो भी है जिसके भी साथ है उसके कारण से अलग एक परिस्थिति है बिहार में। पर एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने इसलिए सही कहा है कि जितने दल हैं आज हम पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, एक दल का नाम हमारे सारे विपक्षी बता दें जिसपे पिछले 25 या 30 या 35 सालों में उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के मुकदमे न चले हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े हों, और एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच न की हो। ये बताइए, 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, वो सब तो चले, ठीक है। श्री PV नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें अदालत में खड़े होना पड़ा। बताइए, राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो भ्रष्टाचार में घेरे में, सीधे आरोप के घेरे में आए। तब तो भाजपा नहीं थी, मोदी जी अमित शाह जी का पता नहीं था, और त्यागी जी बैठे, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, तब तो ईडी का गठन तक नहीं हुआ था। आप कल्पना करिए डीएमके के नेताओं के खिलाफ किस जमाने में 90 और 95 के दशक में भ्रष्टाचार के केस, मुलायम सिंह जी के ऊपर, मायावती जी के ऊपर 15-15, 20-20 साल पुराने केस, और आज सारे के सारे लोग पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद तो मोदी जी के नाम पे। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सब लोग जो पुराने भ्रष्टाचारी हैं आज केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक हो गए। क्योंकि एक लाइन और कह दूं, देखिए संयोग जानते क्या होता है, इसमें किसी को पब्लिक से मतलब नहीं है, एक लाइन, किसी को एक दूसरे दल से भी मतलब नहीं है, ये सब अपने अपने दर्द से परेशान हैं। जो पुराना गाना है ना, कौन रोता है किसी और की बातों पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो ये अपने अपने कारण से साथ में है, इसमें कोई देश समाज या दूसरे दलों के कारण से क्यों साथ में, जल्दी से एक लाइन में। मेरे मित्र सुधांशु जी से ये सवाल था, त्यागी जी किस वजह से साथ में है, जल्दी से एक लाइन में, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ केसी त्यागी जी आपके पास, उनकी क्या मजबूरी है? मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि मेरे से मैं पूछ रहा हूँ कि जो इतने पाकसाक, मैं जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी, इतनी पाकसाक आपने पूछा मुझसे, इतनी पाकसाक डाली साथ में है, प्लीज मुझसे पूछा या इनसे पूछा? मैं आ रही हूँ सर, एक लाइन में उनका जवाब हो जाए सुधांशु जी का, उसके बाद मैं आ रही हूँ केसी त्यागी जी आपके पास। हाँ सुधांशु जी, सॉरी तो देखिए जानते, जो मैंने बोला ना कि वो कौन रोता है किसी और की बात, उसी की अगली लाइन में इसका आंसर है। जानते क्यों साथ में? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जो केस निकल रहे हैं ना, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इसलिए आगे की लाइन थी कि कौन रोता है किसी और की बातों पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। चूंकि सबके केस निकल रहे हैं एक के बाद एक, इसलिए सब मजबूरी में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने। केसी त्यागी जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर डिबेट में चर्चा में उठी है, जिस इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस को लेकर आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, आप लोग जेल भी गए, आज उसी कांग्रेस से गठबंधन को लेकर इतनी बेकरारी, बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने को पता नहीं उस तरह से आगे क्यों नहीं आ रही है। आज ही का उनका बयान है कि कोई कोशिशें कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं की जा रही हैं। उसी कांग्रेस को लेकर इतना ज्यादा प्यार मौजूदा वक्त में क्यों है केसी त्यागी जी? हम तो चित्रा जी सभी प्रकार के और सभी जगहों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन मेरे मित्र त्रिवेदी जी को विपक्ष के जो नेता हैं उनके तो भ्रष्टाचार दिखते हैं, लेकिन हेमंत शर्मा जी का, यदि येदियुरप्पा जी का, शुभेंद्र अधिकारी जी का, नारायण राणे जी का और मुकुल बनर्जी जी का,
अगर ये लोग विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे, और अब इनके पार्टी में आ गए हैं। और मैं आपसे आपके मंच पे कहना चाहता हूं, जो भी विपक्ष का नेता आज विपक्ष को छोड़ करके जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो आज बीजेपी में आ जाए तो पाक दामन हो जाएगा। तो भाई ये करेक्टर सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके यहीं बंटता है, आपके यहीं मिलता है। जरा इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे या नहीं थे, ये आपकी पार्टी में आए कि नहीं आए, इनके विरुद्ध आपकी पार्टी ने कभी कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने आपकी पार्टी में आने के बाद इनको कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया या नहीं? जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल साफ जवाब देते। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो केसी त्यागी जी ने कहा आप जवाब दीजिए, तो मैं कहना चाहता हूं भाई हमारे विपक्षी दलों का तो स्टैंड है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं। वाटर घोटाले पे कांग्रेस का स्टैंड है, जिसके लिए आप हेमंत बिश्व शर्मा पे आरोप लगाया था हम लोगों ने, ईमानदारी की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं था, शारदा जैसा कोई स्कैम था ही नहीं। मगर हमें अगर शक है और हमने कार्रवाई शुरू की है, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक नेता बताइए जिसके खिलाफ हमने केस विड्रॉ कर लिया हो, या केस समाप्त कर दिया हो, या उन्होंने प्रोसीडिंग फिनिश करके फाइनल एफआर रिपोर्ट लगा दी हो। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए की सरकार के समय में, जिस समय 2G घोटाले पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जिन 3 दलों ने सबमिट नहीं होने दी थी, डीएमके, सपा, बसपा, 1 सप्ताह के अंदर सबके केस विड्रॉ हो गए थे। कोई जाके चेक कर ले, 2013 ऑल केसेस क्लोज, फिनिश। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने किसी और, अन्यथा हमारे कांग्रेस के मित्र जवाब दे दें कि यदि वो घोटाला उसे मानते हैं तो उन्होंने अपने लोगों पे क्या कार्रवाई की। ये तो बड़ा विचित्र है। आप ऑफिशियली कहते हैं घोटाला नहीं, और जब दूसरी तरफ कोई चला जाए जी ये तो घोटाला है, तो तय कर लीजिए ना घोटाला है या नहीं। ठीक है, केसी त्यागी जी जल्दी से, उसके बाद अजय जी मैं फौरन आपके पास। ठीक है सुधांशु जी, आपने ना केस वापिस लिए और ना ईडी की, सीबीआई की ताबड़तोड़ जो छापे पड़ रहे हैं, इनसे एक बार भी पूछताछ अगर आपकी पार्टी में होने आने के, मैं चूंकि रिकॉर्ड लेके बैठा हुआ हूं, इसलिए आप विद्वान आदमी, इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार भी ईडी ने, एक बार भी सीबीआई ने, एक बार भी इनकम टैक्स ने इनसे पूछा कि जो मुकदमे उस दौरान चल रहे थे उसका क्या हुआ? सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, अजय जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। और 95% ईडी सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी दलों पर अगर चलेगी सुधांशु जी, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना कि आपकी पार्टी के सारे लोग बिल्कुल क्लीन है और बाकी विपक्षी दलों में ये सारा खोट है। देखिए, कानून हर केस को अपने अपने ढंग से डील करता है। यदि आप ये कहें कि पिछले 6 महीने में या साल भर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो रॉबर्ट वड्रा से भी पूछताछ नहीं हुई है, तो मतलब क्या रॉबर्ट वड्रा को छोड़े दे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। हर केस अपने हिसाब से चलता। और 95% की जहां तक बात है, तो मैंने पुनः कहा, एक दल का नाम बता दे जिसके ऊपर 2014 से पहले इनके नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना हो। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक दल का नाम बता दे, केवल आम आदमी पार्टी छोड़ के, क्योंकि वो अस्तित्व में ही 2013 में आई। मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, जितने लोग बैठे एक दल का नाम बता। जेडीयू साहब, हमारे जेडीयू 30 सालों की बात कर रहा हूं। जेडीयू आप हमारे साथ थे, कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सर। 2014 से पहले आप हमारे साथ थे, 17 साल तक, इसीलिए नहीं था। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। सर कई बार नेता जब मुस्कुराते हैं ना, तो आगे न जाने कौन सी खिचड़ी पकती है, इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज कौन किसके साथ है, कल कौन किसके साथ चला जाएगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है। अब चर्चा के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अजय उपाध्याय जी, सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस से जुड़ा ये सवाल। प्रधानमंत्री का सीधा कहना है कि जब जब भाजपा आती है तब तब भ्रष्टाचार भागता है। एक आंकड़ा भी उनकी ओर से दिया गया, पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति वो जब्त करती है, लेकिन मोदी सरकार के आ जाने के बाद पिछले 9 सालों में 1,10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ये कार्रवाई तो अप्रिशिएट करने वाली है ना। चित्रा जी, पहली बात की जितनी ये संपत्ति की आपने चर्चा की है, आप देखिएगा कि फाइनल अटैच कितना किया है। फाइनल अटैच लगभग 6000 करोड़ का है, जो वही है आंकड़ा जो पुरानी सरकारों का आंकड़ा है। हाँ, ये जरूर है, पीएम प्रताड़ना योजना जो पार्ट 2 अब चल रहा है, बड़े मुस्कुरात मासूमियत से बोल रहे थे हमारे
माननीय श्रीमान सांसद महोदय सुधांशु जी, और उनकी इस मासूमियत के साथ साथ मुझे दिख रहा था प्रधानमंत्री की वो कला जो है, उनका आर्ट है। सुनिए ना, हाँ, आजकल वही चल रही है। वो जो कल महाघोटाला हो रहा है पूरे देश में, उस महाघोटाले पे 100 प्रश्न हम लोगों ने किए, एक प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए मित्र बचाओ योजना के तहत ये जो है सारी नाटक नौटंकी कलाकारिता दिख रही है पूरे देश में। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जी पर जो प्रश्न वो कर रहे हैं, उन पर आप जितना भी आप प्रताड़ना करना है कीजिए। वो सच बोल रहे हैं, रोको उसे। ये भ्रष्टाचारियों की कहीं ना कहीं जड़ें खोद रहे हैं, रोको उसे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जितने लोग हैं, इनके साथ जो भी हैं, चाहे हेमंत शर्मा बिस्वा से लेकर सबसे आपने पूछा, आ शुभेंदु जा शुभेंदु, आ मुकुल जा मुकुल, आ राणे जा राणे, सब ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं, अभी केस चल रहा है। कितनी बार आपने उस पर डिबेट किया है इन लोगों पर, जब ईडी और सीबीआई गई है? पूरा देश देख रहा है। देखिए, ये दिखावा नहीं चलेगा। 40% हमारे नहीं, इन मुद्दों पर इसलिए क्योंकि वैसा कोई केस आपके सामने आया ही नहीं। ईडी सीबीआई उनके यहाँ गई ही नहीं। आप डिबेट कैसे करती? मजबूरी आपकी है, जाएगी जिसके यहाँ उसी पर करती है। तो ये सरकार जब भेज नहीं रही है, और 40% कमीशन की सरकार, अभी भाजपा के एमएलए सरेआम नोट के गढ़ियों के साथ पकड़े जाते हैं। क्या ईडी सीबीआई गई? एक चपरासी में पूछता हूं, अडानी के घर एक चपरासी, सुधांशु जी एक चपरासी अडानी के आसपास, उसके घर के दरवाजे के आसपास सीबीआई का या ईडी का भेजा होता, तब मैं जानता कि आप भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर हैं। जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले 10 सेकंड से मेघालय में अभी तो पानी पी करके प्रचार में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगे हुए थे। हुआ क्या? इतने बड़े भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बना ली। ये सत्ता बचाओ योजना के तहत आप सारा काम कर रहे हैं, और दूसरे की छवि बिगाड़ो और अपनी छवि बनाओ। देश देख रहा है, और समय पर यह देश जवाब देगा आपको। संगीत रागी जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पीएम प्रताड़ना योजना चल रही है इस वक्त देश में विरोधी दलों के खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे तर्क मान लिए जाते यदि वो कहते, जिस समय हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी पार्टी में थी और उस समय राहुल गांधी कहते कि हाँ, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी उनके पार्टी के खिलाफ, बाकी उनके नेताओं के खिलाफ यदि जो बातें की, आप सोचिए, मेरा ममता बनर्जी के खिलाफ किसने अभियान चलाया था? राहुल गांधी ने ही अभियान चलाया था। नारदा शारदा के बारे में कौन सबसे पहले ये किया था? ममता बनर्जी पार्टी के खिलाफ यही इन्होंने थे। यही नीतीश जी थे जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़े थे। आज लालू यादव कन्विक्ट होने के बावजूद भी वो पाक साफ निकल रहे हैं। और फिर त्यागी जी उम्मीद करते हैं कि लोग कहे कि नहीं, देखिए सही है, लेकिन लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में अडानी की कहां से आए, एक और बात कौन देगा? एक बात और बताता हूं। ये पूरा का पूरा किस चीज पर आधारित है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह भी था, ओवर इनवॉइसिंग का भी केस है। यदि ये जिन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पढ़ा होगा, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। 3 दिन पहले, चित्रा जी, 3 दिन पहले ओवर इनवॉइसिंग के मुद्दे पे, जिसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है उस केस को और अडानी के पक्ष में निर्णय दिया है। ये 3 दिन पहले की घटना है। कल भी रिपोर्टिंग हुई है इसकी, कल अखबार में रिपोर्टिंग हुई है, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टिंग हुई है। मेरा कहना यह है कि एक जिसका अपना ही इतिहास ड्यूबियस है, उस रिपोर्ट को आप भारत में लाकर के आप भारत के पूरे कॉर्पोरेट घराने को आप चोर घोषित करने की जो परंपरा, हम अपनी बात खत्म कर लेंगे, आप अपनी जगह बोल लीजिएगा। मुझे लगता है इस पर थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की तरफ से अजीब अजीब तर्क दिया जा रहा है, आपने डिफेंस सेक्टर में, कोल में, एयरपोर्ट में। अरे भाई, क्या इजरायल ने जब दिया तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था? यदि माइंस में, पोर्ट में, यदि ऑस्ट्रेलिया दे रहा है अडानी ग्रुप को, इजरायल दे रहा है, ये तो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अपने इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से जानते हैं। यदि इनके पास टेक्नोलॉजी, तो ये कम से कम मत बुझे। और एक बात और कहना है, लालू प्रसाद यादव के साथ कोई पार्टी जाकर के खड़ी हो और इसके बाद आप ईमानदारी का
स्वांग रचे तो ये वैसा ही है जैसे अतीक अहमद को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी करेंगे, हम तो जो है अपराधियों के खिलाफ है, ये अपराधियों के खिलाफ नहीं हो सकता है। लेकिन पहले अजय जी, उसके बाद में सीधे शिवसेना की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाऊंगी। संगीत रागी जी आरएसएस के समर्थक हैं और उसके लिए विश्लेषण का काम करते हैं। आज अडानी के लिए भी इन्होंने विश्लेषण किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कम से कम अडानी का एक प्रवक्ता तो यहाँ बैठा, आज तक अडानी का प्रवक्ता नहीं बैठ पा रहा था। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, अब इनको बैठाइए लगातार। हाँ, मैं भी पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे भी इसकी सूचना है कि क्या बात करनी चाहिए। जिस तरह से आपने बात की है, सेल कंपनी इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है कि कैसे सेल कंपनी विनोद अडानी के माध्यम से आती है और कैसे उसमें एक कोई चाइना का व्यक्ति है जो उसमें इन्वॉल्व है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती और डीआरडीओ और इसरो में वो पैसा लग रहा है। कौन है उसका? क्या ये जवाब नहीं देना चाहिए? ये पूछने वाला राष्ट्रद्रोही हो जाता है, पूछने वाले का पूछने वाले पर कार्रवाई हो जाती है। ये कौन सा कानून चल रहा है इस देश में? पूछने वाले के कारण नहीं हुआ है। राहुल गांधी का व्यक्तिगत अहंकार, और जब आप में योग्यता नहीं हो और जब आपको दायित्व दे दिया जाए तो आप उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज की भाषा का, जो राहुल गांधी करते रहे, जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर है। दूसरी बात, यही कांग्रेस पार्टी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे जिन्होंने कहा था कि जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों नहीं आप चलवा ले, मैं छोड़ दूंगा, मैं बोल रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप सोचिए क्या होना चाहिए, 10 सेकंड क्या हुआ है जरा इसको बताइए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हुई है, ये नहीं बात हुई है सर, मुझे बोल लेने अडानी पर चर्चा होगी सर, मुझे बोल लेने अडानी और मोदी जी के संबंधों पर चर्चा होगी। बात रखेंगे, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके, तू मैं का विषय नहीं बनाते, एक एक करके जवाब दे दें प्लीज। ठीक है। लेकिन अडानी के मुद्दे को अगर विपक्ष उठा रहा है, देखिए एक सरकार का ये काम है ना, फ्लोर पर बुलाकर सभी को बातचीत करे, गतिरोध खत्म करें, बीच का कोई रास्ता निकालें। संसद की कार्रवाई चलेगी नहीं, कामकाज ठप पड़ा रहेगा, यहाँ पर हंगामा ही सर बरपा रहेगा। देश में कामकाज आगे कैसे बढ़ेगा, ये भी तो सवाल है चित्रा जी। और विपक्षी दलों को भी वही जनता चुनती है। चित्रा जी, अगर कुछ संसद में बैठे हुए हैं, आप वही वाला तर्क दे रहे हैं जो अनुराग भदौरिया कहते हैं। बिल्कुल हम आपसे बात कम से कम इस बात से उनकी इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे ना। सुन लीजिए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कार्रवाई शुरू की, उसके बाद क्या ये वाजिब है कि कांग्रेस का मीडिया सेल का हेड आकर के कहे कि इसमें रफा दफा किया जाने वाला है, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है? अरे आपको किस संस्था पर विश्वास होगा? संगीत रागी जी की ये बात तो सही है अजय उपाध्याय जी। देखिए, देश के हर संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देना, इससे और वो राहुल गांधी से उम्मीद करें जो कैबिनेट का नोट आदमी फाड़ देता हो। संगीत जी जो बात कर रहे हैं ना, पढ़ा लिखा यदि इस तरह की बात करे, इन्हें यही समझ नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून, किस लिए वो कमेटी बनी है, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए बनी है। अडानी और मोदी जी के रिश्तों का कैसे विदेश जाते हैं, कैसे 8 बिलियन 140 बिलियन हो जाता है, कैसे देश देश घूम घूम करके व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है। आनंद दुबे जी को मैं शामिल करना चाहूंगी। ठीक है, उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ जुड़े। ठीक है सर, हो गई आपकी बात, हो गई। मैं आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास, एक बार आनंद दुबे जी की बात हो जाए। आनंद दुबे जी, लेकिन कुल मसले पर किसी भी संस्था पर सवाल खड़े कर दिए जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे वाले मामले में हमने देखा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर भी आप लोगों की ओर से बार बार सवाल पूछे गए। उसके पहले ईवीएम, आज ही जब मुख्य चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कर्नाटका इलेक्शन को लेकर, तो उनकी ओर से मजाकिया लहजे में इस बारे में जिक्र किया गया कि कम से कम तीनों राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं पूर्वोत्तर के, उसको लेकर किसी ने ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं किए। ये बात तो सच है ना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से समय समय पर संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दो, जहां जीतो वहां आपकी जीत और जहां हारो वहां पर संस्था कटघरे में। आनंद दुबे जी। चित्रा जी, ये भी इनसे पूछ लीजिएगा कि सावरकर पर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बदल लिया है, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड बदला या नहीं? और सावरकर पर भी आनंद दुबे जी आज मुलाकात भी हुई है, बोलिए। हाँ चित्रा जी नमस्कार। देखिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारी विचारधारा नहीं है बदलने की, ये भारतीय जनता पार्टी की है। जो इनके साथ जाता है वो हो जाता है चमत्कारी, और जो इनके खिलाफ जाता है वो हो जाता है भ्रष्टाचारी। अब देखिए कि हम 1990 से करीब करीब 30 वर्ष इनके साथ रहे, तो हम बहुत चमत्कारी पार्टी रहे, बहुत चमत्कारी दल रहे। लेकिन जैसे ही हम इनसे दूर गए, इनके विरोध में गए, इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने एक दिन
ये कह दिया कि ये पार्टी ही शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये 40 विधायकों की है, ये 12-13 सांसदों की है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग के विरोध में हम बात न करें, हम कहें नहीं नहीं चुनाव आयोग तो बहुत संत का काम कर रही है, बहुत अच्छी विचारधारा लेके आ रही है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तीसरी बात, अभी हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे आरएसएस वाले कि राहुल गांधी जी पर बोलिए। अरे मेरे भाई, हम तो पहली पार्टी हैं जो महागठबंधन में होने के बावजूद भी अपनी आपत्ति जताते हैं। हमारे महापुरुषों का कोई अपमान करता है तो हम इसके खिलाफ बोलने का साहस करते हैं और उनको भी मानना पड़ता है। उन्होंने भी कहा है कि अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो हम ऐसी कथनी नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सबका मकसद है इस समय क्या एनसीपी के नेता जो जेल में हैं वो भी सावरकर के खिलाफ बोलते थे, लेकिन तब तक उनके साथ आप सत्ता का सारा मजा चख रहे थे। अरे प्रभु, हमारी बात करिए ना, एनसीपी के प्रवक्ता से एनसीपी की बात करिए, हमारा स्टैंड पूछिए। नहीं, उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। सावरकर जी के वीर सावरकर उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। आज उद्धव जी में हृदय परिवर्तन हो रहा है। सावरकर जी हमारे देवता हैं, वीर सावरकर जी हमारे महापुरुष हैं। आप लोग जो नकली बात करते हैं जो अफजल गुरु के मजार पर जाकर के फूल चढ़ा रहे थे, हो जाएगा कि वीर सावरकर के मुद्दे पर आप कह रहे हैं वो आपके देवता हैं और वहीं आपके सामने खड़े होकर विरोधी दल किस तरह से उनको झूठा करार देते हैं और बार बार कहते हैं मैं सावरकर नहीं कि माफी मांगूंगा। ये दोहरा चरित्र अगर एक साथ दल मिले रहेंगे तो ये कैसे चलेगा जनता के बीच में? आनंद दुबे चित्रा जी, एक मिनट, आप त्यागी इनसे, जो प्रवक्ता साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक, इनसे पूछिए कि वीर सावरकर जी के बारे में गुरु गोलवलकर जी की क्या भूमिका रही, पूछिए अभी आप इनसे, उन्होंने क्या कहा है, उनको क्या क्या किताबें लिखी है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है, इनकी कथनी करनी में अंतर है, हमारे नहीं। हमने शुरू से वीर सावरकर जी का सम्मान किया है। ठीक है, जरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। ठीक है, वीर सावरकर पर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने गंभीर बातें कही हैं। ठीक है, एक लाइन में अपनी बात बोलिए। बोलिए चित्रा जी, बोलिए सर। आप ये बताइए, सुधांशु भैया यहाँ बैठे हैं, हम लोग कौन से भ्रष्टाचारी हो गए भाई? 30 साल आपके साथ थे, एक ही थाली में खाना खाए हैं, हम भ्रष्टाचारी हो गए और आप लोग पूरी दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो गए? ऐसा नहीं होता है। आपके विरोध में यदि कोई बात करता है तो भ्रष्टाचारी हो गया और जो आपके साथ है वो बहुत बड़ा वफादार हो गया। ये देश की जनता को दिख रहा है। ठीक है, आप आनंद दुबे जी की बातों का सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, अब उन्होंने अपने भैया से सवाल पूछा है कि सुधांशु भैया उनके बैठे हुए, एक बार आनंद जी, संगति का बड़ा असर पड़ता है। देखिए, लालू जी की संगति में जाकर के नीतीश जी की हाल देखिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी को तो पढ़ा होगा, कम से कम 117 पेज जो है वो संगति पर ही उन्होंने बोला है। पूरा बालकांड में संगति पर ही जिक्र किया है, तो संगति का बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, आनंद दुबे जी इसका जवाब देंगे, लेकिन सुधांशु जी उसके पहले आपके साथ रहे तो चमत्कारी अलग हो जाए तो भ्रष्टाचारी, ये कैसे चलेगा? वो ये भी कहना है कि 31 सालों तक तो आप ही के साथ थाली में खाना खाए, तो फिर अचानक से भ्रष्टाचारी कैसे नजर आए? हाँ, देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, आज वो भ्रष्टाचारी के सत्कारी हो गए ना, यह समस्या हो गई। जो जिन पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे साथ थे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो आनंद दुबे जी ने कहा, यहीं पर थोड़ा विचार में भिन्न। इन्होंने कहा कुछ सांसद चले गए, कुछ विधायक चले गए तो पार्टी नहीं रह गई, अर्थात पार्टी सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं, परिवार बनाता है। यह विचार गलत था। और दुबे जी, न हम आपके साथ थे ना आप हमारे साथ थे, हम दोनों हिंदुत्व की विचारधारा के साथ थे। हम दोनों स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की उस विचारधारा के साथ थे जो प्रखर हिंदुत्व के साथ होती है। पर अफसोस की बात यह है, जब आप उन लोगों के साथ हो गए जिनका उस कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, वह जिसका बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन है, वो जो कि बदरुद्दीन अजमल के साथ खड़े होते हैं, जो अफजल गुरु से लेके याकूब मेनन से लेके और इशरत जहां से लेके कितने जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद तब आप उस विरासत के प्रति आपने जो अन्याय किया, उसी कारण से यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अन्यथा तो मूल भाव तो हमारा आपका एक ही था। अब मैं अजय उपाध्याय जी की बात का उत्तर देता हूं। देखिए, इन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ कहा
कि अडानी के मुद्दे के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? मैं तो यही जानना चाहता हूं। भारत की सेबी, भारत की स्टेट बैंक, भारत की LIC, किसी की बात तो भरोसा नहीं है, मगर कांग्रेस को फिर भी यह पुख्ता जानकारी है कि शेल कंपनियां आई हैं, गड़बड़ हुआ है। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य है, यदि कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कन्विंस है तो पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अडानी समूह को राजस्थान में मिला है 60,000 करोड़ का, और उसमें कैंसिल करने की बजाय राजस्थान सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी अडानी पावर को। सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले साल भर के अंदर तो वो मिला है छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का, और पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के समय में मिला था और अब केरल से मिला, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी संसद सदस्य हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यदि कांग्रेस पार्टी इतनी कन्विंस है तो क्यों नहीं कैंसिल करती भाई उसे? क्यों नहीं इंक्वायरी करती अपने यहां अलॉट करने पे? बताए, एक तरफ कह रहे शेल कंपनियों से पैसा आ गया आपके राज्य में 60,000 करोड़, 11,000 करोड़, हजारों करोड़ पहुंच गया, तो कोई बात नहीं जी, सब ठीक है। सारा का सारा गड़बड़ भाई, ये समझ में नहीं आता। ये हकीकत है कि दिल्ली में आकर चिल्लाना है और अपने अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना है। अब मैं एक और बात भी कह दूं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जो संगीत रागी जी ने कहा, केवल वही आधार है ना, क्योंकि LIC, SBI, सेबी, एबी पे भरोसा नहीं है। हिंडनबर्ग को उनके देश में कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है कि वो किसी समूह के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं प्रकाशित करेंगे, क्योंकि वो खुद शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं। और घोटाला तो यह है कि हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए अडानी के खिलाफ रिपोर्ट लिख के। शॉर्ट टर्म सेलिंग क्या होती है मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। एक शेयर मार्केट में व्यवस्था होती है कि 100 रुपए का शेयर है, आपने कहा कि जी आज हम दे रहे हैं, मगर हम आपको 1 हफ्ते बाद हम आपको बेचेंगे, आज की कीमत देनी पड़ेगी। 1 हफ्ते बाद अगर 100 का शेयर 120 का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, पर अगर 100 का शेयर 50 का हो गया तो आपको फायदा। हिंडनबर्ग ने पहले शेयर खरीदे, फिर यह रिपोर्ट प्रकाशित की, फिर अडानी के शेयर धड़ाम से गिरे और करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उधर से सुर और 7 समुंदर पार से सुर और इधर से ताल कैसे लग गई, ये समझ से परे है मान्यवर। अन्यथा मैं विनम्रता से कहता हूं अपनी सरकारों से कहिए कैंसिल करें, फटाफट कार्रवाई करें, ताबड़तोड़। क्यों नहीं कर रहे? एक बड़ी नजीर बन जाएगी अजय उपाध्याय जी अगर ऐसा करती है आपकी सरकारें तो। त्रिवेदी जी के वाकपटुता का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, और अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यही छापा है, उस पर भी कार्रवाई मुझे लगता है एक आध दिन में आप जरूर करवाएंगे। जो सेल कंपनियों के ये पूरे संबंधों के बारे में चर्चा की है कि कैसे DRDO और इसरो में वो पैसा गया है और कहां से वो पैसा आया है, विनोद अडानी कौन है और अडानी से उसके क्या संबंध है। मित्र बचाने के लिए मैं जानता हूं कि एक भी आप अपना ED CBI का चपरासी नहीं भेजेंगे, लेकिन क्या मित्र को बचाने के लिए पूरी संसद को बंधक बना देंगे? सत्ता पक्ष के लोग जाकर के वहां हंगामा करेंगे, विरोधियों को भ्रष्टाचारी क्या क्या नहीं कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। क्या कर रखा है आपने? एक व्यक्ति पूरे देश पर भारी पड़ गया। अरे कम से कम इतना तो कीजिए। आप लोग तो राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते करते अडानी भक्ति पर आ गए। कौन सा क्या रिश्ता है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी देखिए अडानी को लेकर इतने सारे आप लोगों के मन में सवाल है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट आई है इन बिटवीन, जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी समझौता हुआ है लीगल फ्रेमवर्क में वो समझौता है और उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। हम लोग यदि उसमें नहीं उसमें हम लोग जांच कराएंगे और उसको उसको हम जांच करा रहे हैं और उसको यदि गलत होगा तो उसको करवाएंगे। और चुनाव जब हो जाएगा राजस्थान में उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये बातें कैसे चलेंगी? ये बातें कैसे चलेंगी? अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। ये महाघोटाले के लिंक पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्या दिखा रहे हैं? नहीं, आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, लेकिन नजीर तो आप स्थापित कर दीजिए। सरकारें वो भी अगर आप नजीर स्थापित करेंगे उसके बाद बोलेंगे तो आपकी बातों में दम दिखेगा। अगर आपकी सरकार पूरे जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। सेल कंपनियों से पैसे आए होंगे, एक एक पैसे को एक एक टेंडर को खारिज किया जाएगा। हम वैसे लोग नहीं है। सेल से रेल तक और रेल से तेल तक सब दे देंगे। आनंद दुबे जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। ठीक है केसी त्यागी जी, लेकिन एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसके बाद जी केसी त्यागी जी जी सुधांशु जी बोलिए। त्यागी साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। मैं अपनी एक लाइन सिर्फ बोलूंगा, अपने विद्वान एक लाइन बोल दूं सर, त्यागी जी एक लाइन बोल दूं उपाध्याय जी के बारे में। देखिए अजय उपाध्याय जी ने कितनी अच्छी बात कही। जब उनकी सरकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यदि शेल कंपनियों से आए होंगे तो कार्रवाई होगी, और पिछले वक्त हम क्या कहे थे? शेल कंपनियों से आए हैं।
यही कांग्रेस का चरित्र है। आरोप लगाना है तो आए हैं निश्चयात्मक, और हमारी सरकार में है तो होंगे, तो होगी अनिश्चयात्मक। शब्दों से नहीं, शब्दों का वाहन नहीं, ईमानदारी से जांच करवाई होती चली जा रही है। ठीक है, केसी त्यागी जी। ठीक है सर, केसी त्यागी जी। मैं चित्रा जी, अपने विद्वान मित्र रागी जी को मेरा संबोधित है, जिसमें इन्होंने नीतीश जी को लेकर के टिप्पणियां की हैं, कैसे हम लोग जो हैं वहां पर गठबंधन बनाए हुए हैं। चूंकि दोनों मेरे मित्र विद्वान हैं, लेकिन मेरा संगीत रागी जी के लिए है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जो जनसंघ के संस्थापक थे, कश्मीर में हुई थी, उसमें शेख अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे। इनकी पार्टी का नारा था, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।